के पास रिटर्न नहीं होता फिल करके, उनका ड्राफ्ट पब्लिकेशन में नाम नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो सभी इलेक्टर ने ध्यान रखना ज़रूरी है। इस फेज में बीएलओ अपने घर आके 2 कॉपी में आपका एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे जो प्री फिल्ड होगा। अपना नाम, पुराना जो फोटोग्राफ ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में जो लगा हुआ है, जो लास्ट अपडेट हुई थी हमारे इलेक्टोरल रोल, वो हुई थी आपका 12 सितंबर 2024। उसमें जो फोटोग्राफ लगी हुई है उसके साथ वो प्री फिल्ड डेटा, जो भी डेटा उस वाले इलेक्टोरल रोल में है, आपके प्री फिल्ड डेटा एप्लीकेशन फॉर्म इन डुप्लीकेट आपको देंगे। उसको आप नया डेटा से आपका अपडेट करके, नया फोटोग्राफ्स के साथ अपडेट करके आप वापस बीएलओ को देंगे और वो आपको दूसरा फॉर्म में डुप्लीकेट में आपका सत्यापित करके वो आपके पास रहेगा। ये जो जब आपका बीएलओ घर आएगा वो आपके डेटा जो 24 में आपका इलेक्टोरल रोल में हुई थी उसका मैपिंग करेंगे, जो पिछली बार हरियाणा में 2002 में जो एसआईआर हुई थी उसके साथ आप मैप करेंगे और सत्यापित करेगा बीएलओ कि यस आप 2003 में 2 में भी आपका नाम था और 2014 में भी आपका 24 में भी आपका नाम था। बाई चांस आपका नाम 2002 में नहीं होता है, आपका प्रोजनी मैपिंग होगी, आपके पेरेंट्स के साथ, आपका दादा दादी के साथ मैपिंग होगा। बाई चांस आपके उसमें भी मैपिंग नहीं हो पाता है, भारत सरकार इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट दिया है, उस डॉक्यूमेंट में आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप उसके साथ भी आप अपने मैपिंग करा सकते हैं। बट एट द टाइम ऑफ एन्यूमरेशन ये कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो सिर्फ मैपिंग करेंगे। बाद में जब क्लेम एंड ऑब्जेक्शन स्टेज में होगा वो आपका जो सर्टिफिकेट की है तब ज़रूरत पड़ती है। बट एन्यूमरेशन फेज में आप सिर्फ एंड सिर्फ आप मैपिंग करवाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आज के डेट में आप हरियाणा में हैं और 2002 में आप भारत के कोई भी स्टेट में आप निवास की हो सकती थी और उसका भी मैपिंग बीएलओ ऐप के तहत उनके पास डेटा है और ईसीआई के वेबसाइट में भी डेटा है और हमारी सीईओ के वेबसाइट में भी डेटा अवेलेबल है। आप कहीं पर भी कोई स्टेट का आप मैप हो सकती है। एंड किन्हीं कारणों से मान लो एक आपका इलेक्टर घर में जो है कहीं और बच्चे पढ़ रहे होंगे और उनका एन्यूमरेशन फॉर्म भर के कोई भी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली सिग्नेचर करके बीएलओ को आप ये एप्लीकेशन एन्यूमरेशन फॉर्म दे सकते हैं। किन्हीं कारणों से इस महीने के तहत आप घर में नहीं मिलेंगे तो आपका बीएलओ घर आके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं, एन्यूमरेशन फॉर्म्स जो हैं आपके घर के दरवाजे के नीचे डाल के और एक छोटा सा नोटिस भी चिपकाएंगे कि फ़लाना तारीख में मैं आया था और मेरा मोबाइल नंबर ये है और मेरा नाम ये है। तो जब भी आप उस नोटिस को देखेंगे फिर आप कॉल भी कर सकते हैं और 2 आपके पास भी आके फिर वो एन्यूमरेशन फॉर्म वापस भी लेने की कोशिश करेंगे। और जो निर्देश इलेक्शन कमीशन ने दिया है, कम से कम 3 बार ये कोशिश बीएलओ ने करना होगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए। इस दौरान कोई नया वोटर इलेक्टर एलिजिबल होता है जिसको भी 18 वर्ष 1 जुलाई 2026 तक हो जाती हैं, उन्हें भी उनका अपॉर्चुनिटी दिया गया कि फॉर्म नंबर 6 और एक डिक्लेरेशन के तहत वो अपना बीएलए को सबमिट करेंगे और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के स्टेज पे संबंधित ईआरओ जो है उसको निपटारा करेंगे और फाइनल पब्लिकेशन में उनका नाम जोड़ा जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, सभी इलेक्टर अपना एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करके साइन करके बीएलओ को देना पड़ेगा। जो भी इलेक्टर ये एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करते हैं उनका ड्राफ्ट रोल में उनका नाम जोड़ा नहीं जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये है।
इस पूरा कार्यक्रम के लिए जैसे मैंने कहा था हमारे पास टोटली 20,629 जो पोलिंग बूथ्स हैं उसके हर एक बूथ पे आपका एक BLO है। इन सभी BLOs को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया कि ऐसे कैसे आप काम करेंगे, कैसे ऐप में काम करेंगे, कैसे इलेक्टर को हेल्प करेंगे एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में। और इन सब का काम सुपरवाइज करने के लिए पूरा हरियाणा में 2230 बूथ लेवल ऑफिसर सुपरवाइजर्स जो BLO सुपरवाइजर्स कहलाता है उन्होंने भी हमने अपॉइंट किया गया। सो हर एक BLO सुपरवाइजर के पास 10 अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10 BLOs की सुपरविजन करने की एरिया होगा उनके पास। उनके ऊपर हमने 489 एडिशनल AERs अपॉइंट किया गया और AEROs 162 हैं और 90 करीब आपके जितना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उतने हमारे EROs हैं। और उनके ऊपर डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर कहलाते हैं वो भी सभी पता है नियुक्त किया गया है। ये पूरा अधिकारी का जो ऑर्गेनाइजेशन हमने क्रिएट किया इलेक्शन कमीशन द्वारा, ये पूरा कार्यक्रम कल से सितंबर फाइनल पब्लिकेशन तक कार्यक्रम कार्य करेंगे और सभी को अपने अपने डायरेक्शंस दिया गया है सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए एंड हर स्टेज पे इंस्ट्रक्शंस इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इलेक्शन कमीशन ने ये भी निर्देश दिए और सजेशन भी किया है कि हर बूथ पे और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे एक BLA 1 जो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे लगता है और BLA 2 जो बूथ लेवल पे लगते हैं उनके लिए एक एक रिप्रेजेंटेटिव अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी को रिक्वेस्ट किया गया कि रिप्रेजेंटेशन लगाएं और हमारे BLO के साथ मिलके काम करें सो दैट ट्रांसपेरेंसी बनाए रहें जो इलेक्टोरल रोल बन रहा है नए तरह से, और कोई भी ऐसे इश्यू ना क्रिएट करे ग्राउंड लेवल पे कि फलाना के वजह से कोई रीज़न के वजह से किसी का नाम छूट रहा हो और कोई गलत तरह से इसका इलेक्टोरल रोल में नाम जुड़ रहा हो। सो पॉलिटिकल पार्टीज से हमारी गुजारिश है और हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है उनकी कि इस पूरा कार्यक्रम में हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अराउंड 15,898 BLA 2 लगाया है और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 12,855, कम्युनिस्ट पार्टी 270, इंडियन नेशनल लोकदल 217 एंड अदर पार्टीज अराउंड 214। तो 100% अभी भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, बट हम DCs के माध्यम से भी आज मतलब 10-15 दिन से रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं लोकल लेवल पे, और आज भी हमारा DCs के साथ मीटिंग है और उस टाइम में भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो BLA अपॉइंटमेंट 100% कर दें सो दैट ट्रांसपेरेंसी बना रखे आपका इलेक्टोरल रोल रिविजन में। 15,808 ये बाद में बता देंगे जी, अब मैं आपको आफ्टर दिस वी विल गिव यू दिस फिगर्स अभी बता दें। ये डेट कल भी कर सकते, परसों भी कर सकते हैं, एनी टाइम, इसमें ऐसे कोई डेट फिक्स नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी BLA 2 की बात कर रहे हैं जो BLO लेवल पे होगा, बूथ लेवल पे 15,808। इसमें फिगर्स थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है बिकॉज जब मैं बात कर रहे हैं हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने 10-15 लगा लिया हो, सो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट फिगर्स होंगी ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस 12,855, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट 270, इंडियन नेशनल लोकदल 217 एंड एनी अदर पार्टी जो रेगुलर्स हैं जो लगे हुए हैं 214।